इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई असम्बली के 29 हलकों के हतमी नताइज रोक दिए। कौमी असम्बली के 13 और सूबाई असम्बलियों के 16 हलकों के नताइज रोके गए। NA 52, 53, 56 और 57 रावलपिंडी के नताइज रोक दिए गए। NA 58 चकवाल, तिलागंग, NA 60 जहलम के नताइज भी रोक लिए गए। NA 69 मंडी बहाउद्दीन, खुशाब और टोबा टेक सिंह का हलका भी शामिल। NA 253 जियारत, डेरा बुगटी का नतीजा भी रोक दिया गया। PP 4 अटक, PP 6 मरी, रावलपिंडी के 4 सूबाई हलकों के नताइज भी रोक लिए गए। RO से जवाब तलब, PS 19 घोटकी के पोलिंग स्टेशन का सामान छीनने और NA 43 टांग से मुताल्लिक फैसला महफूज। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात में धांधली के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। एलामिया जारी, कहा EMS ने ROs के दफातर में तसल्ली बख्श काम किया। मोबाइल सर्विस की बंदिश से डाटा भेजने में मुश्किल पेश आई। कुछ हलकों में नताइज में ताखीर हुई। शिकायत पर फौरी फैसले किए जा रहे हैं। किसी मखसूस सियासी जमात को फायदा या नुकसान नहीं पहुंचा। आज मैं पूरी कौम के सामने इस बात का इजहार कर रहा हूं, जो PS 129 है, मेरे वोट शो किए गए 26,000, जबकि एक्चुअली मुझे 30,464 वोट मिले हैं, लेकिन उससे ज्यादा वोट आजाद उम्मीदवार जो PTI के उनको मिले हैं। और मैं इतना ज़र्फ रखता हूं कि मैं इस बात का ऐलान करता हूं कि PTI वहां पर उसका हिमायत याफ्ता आजाद कैंडिडेट जीता है और मैं इस सीट को अवेल नहीं करूंगा। हाफिज नईमुर रहमान का सिंध असम्बली की नशिस्त 129 छोड़ने का ऐलान। कहा, हमें खैरात की सीट नहीं चाहिए, इतना ज़र्फ रखता हूँ मुझसे ज़्यादा वोट PTI के आज़ाद उम्मीदवार को मिले। जमाते इस्लामी को एक वोट भी नाजायज़ नहीं चाहिए। जो कुछ पूरे मुल्क में हो रहा है वो तमाशे से ज़्यादा कुछ नहीं है। कराची में वोटों की बंदर बांट जारी है। ये डंडे और ज़बरदस्ती का मैंडेट है। कराची के तमाम नताइज को कलअदम करार देने का मुतालबा। रहमान साहब ने जो काम किया है ये बहुत ज़बरदस्त किया है। उसने दुनिया को दिखाने के लिए किया है कि ऐसा होना चाहिए। उसके साथ क्या हुआ, ये कराची में वोट बैंक उसका इतना ज़्यादा था जिसकी वजह से उसको बेचारे को कोई सीट दी ही नहीं है। हाफिज साहब ने जो सीट छोड़ी मेरे ख्याल से बिल्कुल सही किया है। उनका हक मारा गया है, PTI का हक मारा गया है। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है तमाम लोगों के लिए। मेरे ख्याल है सबको होश के नाखून लेने चाहिए। हाफिज नईमुर रहमान ने दुरुस्त फैसला किया। अवाम की जानिब से सूबाई असम्बली छोड़ने के फैसले का खैर मकदम। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के 2 अरकान का असम्बली में हल्फ ना उठाने का ऐलान। पीर पगारा ने कहा, ये RO और DROs का इलेक्शन था, पूरा सिंध आसिफ जरदारी को दे दिया गया। 16 फरवरी को हैदराबाद बाईपास पर धरना देंगे। सफदर अब्बासी ने कहा, इजलास के रोज सिंध असम्बली के बाहर एहतजाज करेंगे। निसार दुरानी ने इलेक्शन को सैबोताज किया है। इलेक्शन 2024 के नताइज के आफ्टर शॉक्स। जहांगीर तरीन का सियासत छोड़ने का ऐलान। कहा, इंतखाबात में आवाम की राय का एहतराम करता हूँ। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की चेयरमैनशिप और सियासत दोनों से अलग हो रहा हूँ। अब्दुल अलीम खान का फैसले पर दुख का इजहार। कहा, जहांगीर तरीन हमेशा IPP के सरपरस्त आला रहेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने भी ओहदे से इस्तीफा दे दिया। कहा, जमात को इंतखाबात में मतलूबा कामयाबी नहीं दिलवा सका। जमात इस्लामी की मजलिस शूरा का इजलास 17 फरवरी को तलब कर लिया गया। पाकिस्तान का अगला वजीर आजम कौन होगा? पुराने इत्तेहादी एक बार फिर सरगर्म। नंबर्स गेम पूरी करने की कोशिशें तेज। नवाज शरीफ का मौलाना फजल रहमान को टेलीफोन। सियासी सूरत हाल और हुकूमत साजी से मुतालिक मुशावरत। हुकूमत की तश्कील के लिए ताउन पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं की जल्द मुलाकात मुतवक्के। आसिफ जरदारी की चौथी शुजात और मौलाना फजल रहमान से भी मुलाकात का इम्कान। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की भी अहम बैठक। जराये के मुताबिक आसिफ अली जरदारी ने कहा कि नून लीग की तरफ से मरकज में इत्तेहाद की सूरत में अहम ओहदों की पेशकश की गई है। बिलावल वजीर आजम नहीं बनते तो अपोजिशन का किरदार अदा किया जाएगा। बाज अरकान की राय, हतमी फैसला साजी का इख्तियार आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो को देने पर इत्तफाक। इलेक्शन कमीशन जो रिजल्ट धांधली शुदा इलेक्शन
आम इंतखाबात में मुबैना धांधलियों के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज। पेशावर टोल प्लाजा में PTI का कल से धरना जारी। घोटकी में JUI कारकुनान का डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफिस पर मुजाहिरा। सखर, दादू, जैकबाबाद, नसीराबाद में मुजाहिरा। कोयटा में भी एहतजाज। पल्लात में कौमी शाहराह पर एहतजाज से ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। I did not speak to him because the presumption is that we concede to the idea that there was pressure, which there was none whatsoever. कहाँ से रिगिंग हुई है? जहाँ पे राना सनाउल्लाह जैसा इम्पोर्टेंट स्टालवाट, जावेद लतीफ़, खुर्रम दस्तगीर, ये तमाम लोग हार चुके, साद रफ़ीक, ये हार चुके हैं। The biggest deployment of military was in खैबर पख्तूनख्वा। इलेक्शन से मुतालिक आर्मी चीफ से कोई बातचीत नहीं हुई। हमारे ऊपर इलेक्शन के हवाले से कोई दबाव नहीं था। अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को जल्द इक़्तिदार मुंतकिल होगा। रिपोर्ट थी गैर रियासती अनासर मोबाइल सिम के जरिए धमाके करेंगे। मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद होने से कुछ ताख़ीर को धांधली नहीं कह सकते। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा साद रफ़ीक, राना सना, जावेद लतीफ़ की शिकस्त के बावजूद कहा जा रहा है धांधली हुई। अगर धांधली की गई तो खैबर पख्तूनख्वा में इतनी सीटें कैसे जीत गए? इलेक्शन कमीशन से मुतालिक सवालात पर निगरां वज़ीर आज़म वजाहतें पेश करते रहे। गुस्सा मीडिया पर उतार दिया। बोले मीडिया ने नताइज जारी करने में जल्दबाजी कर दी। पहले 2.5 घंटे में ही तासुर बना दिया गया कि धांधली हो गई। हो सकता है कहीं नताइज में बेकायदगी हो, इसके लिए मुतालिका फोरम्स मौजूद हैं। पुरअमन एहतजाज सियासी कारकुनों का हक है। NRK फैलाने की किसी को भी इजाज़त नहीं देंगे। चंद लोग पूरा प्लान कर रहे हैं कि 9 मई तरह का एक इंसिडेंट रिपीट किया जाए। हमारी एजेंसीज़ ने चीज़ें पिक की हैं जहाँ पे बाकायदा उसी तरह की गुफ्तगू हो रही है कि हम इस जगह पे ये करें और ये करें। अगर किसी ने भी कोई उस तरह की चीज़ करने की कोशिश भी की तो 9 मई का रिएक्शन तो थोड़ा था, उसका कई गुना ज़्यादा रिएक्शन है। चंद लोग 9 मई जैसी मंसूबाबंदी कर रहे हैं। सानिया दोहराने की प्लानिंग के पक्के सबूत हैं। एजेंसीज ने मंसूबाबंदी की गुफ्तगू पकड़ी है। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का इंकशाफ। कहा सानिया 9 मई दोहराने की कोशिश की गई तो सख्त एक्शन होगा। ऐसा कोई अमल दोहराया ना जाए। मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। किसी को इंतखाबी नताइज पर एतराज है तो इलेक्शन कमीशन से रुजू करे। सियासी तरीके से एहतजाज हर किसी का हक है। पुरअमन एहतजाज से किसी को नहीं रोका जाएगा। जनवरी में बैरूने मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने 2 अरब 40 करोड़ डॉलर से जायद तरसीलात भेजी। स्टेट बैंक के मुताबिक गुज़िश्ता माह तरसीलात में सालाना 26.2% इजाफा हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1878 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 61,065 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 4 पैसे महंगा। कीमत 279 रुपए 32 पैसे हो गई। नाश्ता करने आए, थोड़ी देर आती है, 1 घंटा आती है, 2-4 घंटे आती नहीं है, टाइम पे तो आती नहीं। बिल तो ज़्यादा आ जाता है, बल्कि कि गैस का इस्तेमाल ही नहीं होता। आप नाश्ता यहीं से कर रहे हैं, रात का खाना भी यहीं से, तो बिल फिर भी आ रहा है, गैस हम इस्तेमाल भी नहीं कर रहे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की बदतरीन लोड शेडिंग। शहरी सिलेंडर पर खाना पकाने या होटलों से खाना खरीदने पर मजबूर। कहते हैं महंगाई के दौर में ये इजाफा अखराजात और जेब पर बोझ है। इंतखाबात में धांधली हुई है, ये भी पता है कैसे हुई है। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा कहते हैं फॉर्म 45 में 90,000 के फर्क से जीत रहा था। रात 10 बजे के बाद सब कुछ बदल गया। इंटरनेट सर्विस बंद करने से भी धांधली हुई। यह जमहूरियत और अवाम की तौहीन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेजॉरिटी पार्टी है। हमें मौका मिलना चाहिए 2 सूबों में, KP और पंजाब, और मरकज में गवर्नमेंट बनाने का। नहीं गवर्नमेंट बनेगी तो कोई गवर्नमेंट नहीं चलेगी, मैं बता रहा हूं। नवाज शरीफ अकेले दौड़कर भी हार गए। तहरीक इंसाफ को सूबों और मरकज में हुकूमत बनाने का मौका देना चाहिए। ऐसा ना किया गया तो हुकूमत नहीं चल सकती। रहनुमा PTI बाबर अवान ने खबरदार कर दिया।
वज़ीर आज़म के उम्मीदवार का नाम अभी तय नहीं किया गया। ख्वाजा आसिफ के बयान को सियाक़ व सबाक़ से हटकर पेश किया जा रहा है। मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, इत्तेहादियों और सियासी मुशावरत के बाद नाम मुत्तफ़िका तौर पर तय किया जाएगा। आज़ाद उम्मीदवारों को मुत्तहिद रखने के लिए पीटीआई की हिकमत अमली कामयाब। उम्मीदवारों से हलफ लेने का फैसला। शाहिद खटक का मुबैना हलफनामा भी सामने आ गया, जिसमें लिखा कि वो पीपीपी समेत किसी पार्टी में शामिल नहीं होंगे। बानी पीटीआई की हिदायत पर पार्टी ज्वाइन करेंगे। ख्वाजा आसिफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज समेत दीगर की कामयाबी के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट का मुकदमात मुताल्लिका फोरम पर चैलेंज करने का हुक्म। जस्टिस अली बाकर नजफी ने कहा, इलेक्शन नताइज के खिलाफ दरखास्त दायर करने का पहला फोरम इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन को उम्मीदवारों की दरखास्तों पर कानून के मुताबिक फैसला करने की हिदायत कर देते हैं। अदालत ने दरखास्तों के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। मरियम नवाज पर तंज करने पर आफ्ताब बाजवा और आजम नजीर तारड़ के दरमियान तल्ख कलामी। अदालत का वकला की तल्ख कलामी पर इजहार नाराजगी। सिंध हाई कोर्ट में 30 से जायद नशिस्तों के नताइज के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। इलेक्शन कमीशन और वफाक को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि कल तक जवाब दें आपने क्या कार्रवाई की। अगर फॉर्म 45 और 47 में तजाद है तो इसका जायजा लें। आप स्मार्ट बनने की कोशिश न कीजिएगा। अगर स्मार्ट बनने की कोशिश करेंगे नताइज के लिए भी तैयार रहे। चीफ जस्टिस का इलेक्शन कमीशन के वकील से मुकालमा। कौमी असम्बली की 101 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। मुस्लिम लीग नून ने 75 नशिस्तें हासिल कर लीं। इलेक्शन कमीशन के नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी में 54 नशिस्तों के साथ तीसरे नंबर पर आ गई। MQM 17 और JUI 4 नशिस्तों पर कामयाब रही। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने 2-2 नशिस्तें जीती। मुस्लिम लीग ज़िया, बलूचिस्तान अवामी पार्टी और MWM को 1-1 नशिस्त मिली। पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी और नेशनल पार्टी ने भी 1-1 सीट हासिल की। शहबाज शरीफ से 5 आज़ाद उम्मीदवारों की मुलाकात। नवाज शरीफ पर एतमाद का इजहार। शहबाज शरीफ का आज़ाद अरकान का पार्टी में शमूलियत पर खैर मकदम। कहा, नून लीग का अव्वलीन एजेंडा मुल्क और कौम की माशी खुशहाली है। पहले से भी बढ़कर अवाम की खिदमत करेंगे। अता तारड़ कहते हैं, नून लीग ने पंजाब में सादा अक्सरियत हासिल कर ली। नून लीग सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर सामने आई। पुलिस एहलकार को थप्पड़ मारने का केस। फिरदौस आशिक अवान ने इलेक्शन कमीशन से माफी मांग ली। वोट कास्ट करने गई तो एहलकार ठप्पे लगा रहा था। प्रिजाइडिंग ऑफिसर से शिकायत की, उसकी नहीं सुनी गई। फिरदौस आशिक अवान का बयान, अगर कोई बात नहीं सुन रहा तो आप थप्पड़ मारेंगी। मेंबर पंजाब का इस्तफसार। कहा, अगर आपकी कोई शिकायत थी तो दर्ज कराती। 15 फरवरी तक तहरीरी जवाब तलब कर लिया। सिंध में पीपल्स पार्टी की साबिक हुकूमत का सेटअप दोबारा बनाने की तैयारी। मुराद अली शाह को फिर वजीर आला सिंध बनाए जाने का इम्कान। स्पीकर आगा सिराज दुरानी, डिप्टी स्पीकर के लिए शहला रजा का नाम जेर गर्दिश। सिंध काबीना इब्तदाई तौर पर 12 से जायद वज़रा पर मुश्तमिल होगी। खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला कौन होगा? PTI में डेडलॉक बरकरार। अली अमीन गंडापुर सबसे मजबूत उम्मीदवार। आतिफ खान ग्रुप शकील खान का हामी। हजारा डिवीजन के मेंबरान मुश्ताक गनी या अकबर अयूब को वजीर आला बनाने के ख्वाहिशमंद। इत्तफाक न होने पर प्लान बी भी तैयार। गजा में इसराइल की वहशियाना बमबारी जारी। रफा पर ताज़ा फ़िज़ाई हमले में 63 फ़लस्तीनी शहीद। दर्जनों जख्मियों को कोयती हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इसराइली फौज का रफा से 2 यरगमालियों को बाजियाब कराने का दावा। गजा में 24 घंटे के दौरान 117 फ़लस्तीनी शहीद हुए। 7 अक्टूबर से जारी इसराइली बमबारी में शुहदा की मजमूई तादाद 28,176 हो गई। आलमी इदारे सेहत ने अलक्सा हस्पताल में तिब्बी सामान पहुंचा दिया। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा को गजा में खुराक की फरहमी से रोक दिया। अनरवा के कंटेनर को इसराइली बंदरगाह पर रोका गया। हमास की जवाबी कार्रवाइयां जारी। खान यूनिस में हमास के इसराइली फौज पर रॉकेट हमलों में मुतादिद इसराइली फौजी हलाक हो गए।
लाहौर में फजाई आलूदगी फिर बढ़ गई। आलूदा शहरों की फहरिस्त में लाहौर की पहली पोजीशन, भारतीय शहर दिल्ली का दूसरा और मुंबई का तीसरा नंबर। फ्रॉड केस, फवाद चौधरी की दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया। इंतखाबात में वोटर्स के फैसले को खुश उसलूबी से कबूल करना चाहिए। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का ट्वीट, लिखा पाकिस्तान में वोटों की गिनती में शफाफियत जरूरी है। जो भी हतमी नताइज सामने आए उनका एहतराम किया जाए। उम्मीद है कि हमारे मुंतखब ओहदेदारान अवाम के लिए जमहूरियत और खुशहाली को तरजीह देंगे। आम इंतखाबात के रंग, कई उम्मीदवारों ने 1 लाख से जायद वोट लिए तो कई जमानत जब्त करवा बैठे। बलूचिस्तान के हल्का PB 6 का एक उम्मीदवार 1 वोट भी न ले सका। ANP को सिर्फ 2 और BNP को 3 वोट मिले। 32 उम्मीदवारों की जमानतें जब्त। एबटाबाद हवेलियां से बच्ची की लाश बरामद। बच्ची को तेज धार आले से कत्ल किया गया। 10 साला बच्ची गुज़िश्ता रोज घर से लापता हुई थी। पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। कराची के इलाके 3 हट्टी में डाकुओं की फायरिंग, नौजवान कत्ल। डाकुओं ने शहरी से 1.5 लाख से जायद रकम लूटी, फरार होते हुए फायरिंग कर दी, जिससे जिब्रान जान की बाजी हार गया। मकतूल कोरंगी से फूल लेने आया था।